हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? एक बार जुड़ेंगे तो फिर हम अपना जो हमारा बच्चे कल छूट गया था एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि क्लास कल ही आपकी कंप्लीट होनी थी, लेकिन इसका कुछ पार्ट बच गया था। तो मैंने आपको कल बता भी दिया था कि कुछ नेट इशू जो आप लोगों का आता है उसे ठीक करने वाले टेक्नीशियंस आए थे। भाई नाइट में ही हम उनको ठीक करा सकते हैं, दिन में तो क्लासेस होती हैं तो डिस्टरबेंस होगी। तो लोग मेरा वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, तो मुझे आधा घंटा और लगता क्लास में या 45 मिनट और लगती। तो फिर मैंने सोचा यार इनको भी फिर 12 बज जाएंगे, लोगों को 11 बज जाएंगे घर जाने में। तो फिर मैंने कहा चलो हम तो एक दिन और अपनी क्लास बढ़ा लेंगे, लेकिन इनका काम ठीक से हो जाना चाहिए। तो ठीक है, बाकी तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा कोई टॉपिक है ही नहीं मेरे पास। एलसीएम एचसीएफ का जो बचा हुआ आपका पार्ट है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उनको हम लोग करने वाले हैं। तो छोटी क्लास रहेगी आज की, खुश हो जाइए, छोटी क्लास है। कल से हमारा टॉपिक शुरू होगा नया, और चैप्टर का नाम होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, वहाँ हम अपना जितना मैक्सिमम टाइम हम कंज्यूम कर सकते हैं वहाँ पर हम उसको करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, और फिर उसके बाद में आगे के चैप्टर्स, उसके रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में मिक्सर एलिगेशन, फिर पार्टनरशिप, और फिर उसके बाद में आपका टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करके, और फिर लास्ट में करेंगे हम एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर सबसे लास्ट में पार्ट हो बचेगा हमारा मेंसुरेशन और डीआई। ठीक है, और सर्च इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन, वो तो एक एक क्लास के चैप्टर हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस लगेंगी एक दिन में, वो मैं कंप्लीट उनको करा दूंगा, एक नहीं तो 2 दिन में हो जाएगा। तो आज इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आई होप आप लोगों की तैयारी, देखो एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई और बताई कि इस तरीके से जितना डीप क्वेश्चन जा सकता है, जितना डीप कॉन्सेप्ट जा सकता है, वो सारा मैंने आपको बताया। और आज भी हम कुछ ऐसी ही चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा एलसीएम एचसीएफ में ना तो आपको मिलेगा किसी बुक में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, और ना ही इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो करते हैं शुरू अपना एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट। वो मिनिमम मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वो सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी के तो क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखवा देता हूँ कि 4 अंकों की 4 अंकों की 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो जो 12, 16 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ये इसी टाइप का सवाल बचा हुआ था, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वाला। बच्चे इंग्लिश वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा क्या है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 12, 16 एंड 24। अब चीजें तो उसी तरीके से होंगी, लेकिन इसमें लास्ट में आके थोड़ा सा चेंज होगा। जब हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे थे तो हम जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा था उसको हम माइनस कर रहे थे 4 अंकों की या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से। याद करो जिन लोगों ने कल की क्लास करी है कि हम रिमाइंडर को माइनस कर रहे थे अपना आंसर निकालने के लिए। यहां थोड़ा सा चेंज होगा। बच्चा सबसे पहले तो आप वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 16 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो आप कहेंगे सर 12, 16 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, तो इनका एलसीएम ले लो। वही 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24। फिर 2 से जाएगा 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
फिर 2 से जाएगा 3, 1 और 3, और फिर 3 से जाएगा तो 1, 1 और 1। इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, दूनी 16 तिया 48। भाई एलसीएम कितना आ गया प्यारे भाई, एलसीएम आ गया 48। यानी कि 48 तो वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 16 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। क्या हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए? नहीं, हमें तो चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ मुझे क्या होती है। कल ही समझाया था, 1 लिखेंगे और उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, ये होगी 4 अंकों की छोटी से छोटी। भाई 1 तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और उसके आगे 3 जीरो और लगा देंगे, तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 और 4, 4 अंकों की संख्या हो गई ना। और ये छोटी से छोटी है, बस अपना जो हमारा एलसीएम है उसको विभाजित कर देंगे यहां पर। तो कितना आएगा, 48 दूनी 96। कितना आया रिमाइंडर भैया, 100 में से 96 गए, 4 जीरो। भैया रिमाइंडर आ गया, 20 बार जाएगा, है ना, 20 बार जाएगा तो यहां हमारा रिमाइंडर आ गया 40। अब जो बड़ी से बड़ी संख्या वाले सवाल हमने किए थे उसमें हम सीधा बड़ी से बड़ी संख्या में से रिमाइंडर माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां हम माइनस नहीं करेंगे रिमाइंडर को, क्योंकि जैसे ही हमने रिमाइंडर को माइनस किया, सुनना कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों माइनस नहीं करेंगे, बच्चे जैसे ही हमने 1000 में से ये 40 माइनस किया तो संख्या मिलेगी 960। क्या ये 960 4 अंकों की संख्या है? ये तो 3 अंकों की संख्या बन गई। तो मतलब उसने जो पूछा 4 अंकों की, वो रिमाइंडर को माइनस करके तो नहीं आएगी। तो फिर क्या करें सर, फिर हमें इसमें कुछ प्लस करना है। प्लस क्या करेंगे बच्चे, याद रखना हमेशा जब भी प्लस करने वाली बात होगी ना, तो जो ये भाजक है और जो शेषफल है इनका अंतर बता दो मुझे क्या होगा। इनका अंतर, इनका डिफरेंस क्या होगा, 48 और 40 का डिफरेंस है 8। बच्चे 1000 में अंतर को जोड़ देंगे, 1000 में अंतर को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा 1008। और ये आपकी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 16 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की जो 12 से भी कटेगी, जो 16 से भी कटेगी और जो 24 से भी कटेगी। तो जब भी आपके पास छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, चाहे 4 अंकों की, चाहे 5 अंकों की, चाहे 6 अंकों की, चाहे 3 अंकों की, और छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, तो आपको भाजक और शेषफल का अंतर इसमें से इसमें जोड़ना होगा। हमेशा आपको ऐसा ही करना है। और बड़ी से बड़ी संख्या जहां पर 9 9 9 9 हम लेते हैं, 9 9 9 9 लेते हैं, वहां हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं। ये 2 चीज आप प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 क्वेश्चंस, तो आपकी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो ये चीज क्लियर हुई। अब कुछ फॉर्मूलेज वगैरह मैं आपको पढ़ा देता हूं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। बच्चे आप उससे पहले मुझे एक बात बताएंगे, आप जानते भी हैं प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो आप कहेंगे सर वह संख्याएं जो केवल या तो 0 से या स्वयं से, यानी कि या तो 0 से या फिर सेल्फ से डिवाइड हो, सेल्फ से विभाजित हो, वो संख्या क्या होती है? वो संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर्स, जो या तो 0 नहीं 1, जो या तो 1 से या फिर स्वयं से, सेल्फ से कटे, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, क्या हमारा, अगर मैं 5 लिख दूं, क्या प्राइम नंबर है? यस, 5 प्राइम नंबर है भाई। या तो वो 1 से कटेगा, इसके बटे में 1 रखोगे, या 5/5 करोगे, तब ये पूरी तरीके से कटेगा। और कोई संख्या नहीं है जिसे आप 5 के अपॉन में, 5 के बटे में रख दो और 5 कट जाए। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और ऐसे संख्या। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कमेंट बॉक्स में कि सर 9 भी तो प्राइम नंबर है।
9 प्राइम नंबर नहीं है। 1 से कट गया, चलो ठीक है, खुद स्वयं 9 से कट गया, चलो ठीक है भैया, इसके अलावा 3 से भी तो कटता है 9। इन दोनों के अलावा या तो 1 से या 9 से अगर कोई और तीसरी संख्या से भी वो कट गई तो वो प्राइम नंबर नहीं बचता। फिर इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के, एक तो 1 और एक खुद वही संख्या, तो वो प्राइम नंबर है। और याद रखना सबसे छोटा प्राइम नंबर यही होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्या होता है? 2। चलो ये बात भी क्लियर है। सर ये प्राइम नंबर क्यों बता रहे हो? तो हम जानते हैं बच्चे, मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जरा मुझे बताना को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब आप कहेंगे सर को प्राइम नंबर्स, प्राइम तो पढ़ा है हमने, को प्राइम कहां से आ गया? बच्चे को प्राइम संख्याएं होती हैं अगर पेयर में मैं कोई संख्या ले रहा हूं। सपोज मैंने कहा 2 और 5, को प्राइम पेयर ये होगा अगर इनका HCF निकालना तो आपको आता है ना, इनका HCF 1 हो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं और कुछ भी कॉमन ना आए, मैं बिल्कुल लोकल भाषा में समझा रहा हूं, कुछ भी कॉमन ना आए। इससे बेसिक और मैं आपको क्या बताऊं, अगर आपको पता करना है कोई पेयर, कोई जोड़ा को प्राइम सह अभाज्य है या नहीं, आप देखो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। या फिर अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो HCF कितना होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। लेट सपोज बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं 4 और 12, क्या को प्राइम पेयर है 4 और 12? नहीं सर, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहां से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और जहां से कुछ भी कॉमन आ गया एक के अलावा वो को प्राइम पेयर नहीं है। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 7 और 13 क्या को प्राइम है? यस। अगर मैं आपसे कहूं 5 और 7 क्या को प्राइम है? यस। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं को प्राइम पेयर्स के सह अभाज्य जोड़े के। बात आपको क्लियर हुई? यस। चलिए अब चलते हैं अपने चीजों पर जो हम पढ़ने वाले हैं, जो एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये को प्राइम पेयर का सबसे मेन रोल वही है। को प्राइम पेयर का मतलब है कि जब भी कुछ भी कॉमन ना आए वही हमारा को प्राइम पेयर सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूलेज बताने वाला हूं। मैं यहां पर लिखता हूं A/B, जहां पर A और B क्या है? A और B है आपके को प्राइम नंबर्स। A और B क्या है प्यारे भाई? A और B है आपकी को प्राइम पेयर, को प्राइम जोड़ा है, और A/B आपको दिया हुआ है। अब यहां से फॉर्मूले जो बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर्मूला 2 तरह के फॉर्मूले बनेंगे, 2-3 तरह के, वो मैं डिवाइड कर रहा हूं। अगर आपको A/B दिया हुआ है तो वास्तविक संख्याएं जो होंगी, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स जो होंगे या एक्चुअल नंबर्स जो होंगे, एक्चुअल नंबर या रियल नंबर जो भी आप कह सकते हो, वो आप HCF को HCF गुणा A पहली संख्या आ जाएगी, और HCF गुणा B, भाई HCF गुणा A और HCF गुणा B ये दूसरी संख्या आएगी। तो जब भी आपको कोई रेशियो दिया होगा और वो को प्राइम होगा और आपको अलग से HCF भी दिया हुआ है और आपसे कहेगा बताओ संख्याएं क्या होंगी, एक्चुअल संख्याएं, तो HCF को हम गुणा कर देंगे। इसी का मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, अगले फॉर्मूले पे हम तभी चलेंगे। इसी के एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 2-3 के रेशियो में है और इनका जो HCF है वो 6 है, वो क्या है? वो 6 है, तो एक्चुअल नंबर्स क्या क्या होंगे?
वास्तविक संख्या क्या होंगी? तो आप कहेंगे सर वास्तविक संख्या होंगी HCF को गुणा कर देंगे, 6 गुणा 2 पहली संख्या और 6 गुणा 3 दूसरी संख्या, यानी कि 12 और 18, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। जब भी हमें कोई रेशियो दिया होगा और वो कोप्राइम होगा, सह अभाज्य होगा, तो और आपको HCF दिया होगा, तो वास्तविक संख्याएं होंगी, HCF को गुणा कर देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं कि भाई अगर कोई रेशियो आपको दिया हुआ है 5:11 का और इनका जो HCF है वो 10 है, तो वास्तविक संख्या क्या होंगी, है ना, जो एक्चुअल नंबर है वो क्या होंगे, HCF से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 10 और 11 गुणा 10, आप कहेंगे 5 धाम 50 और 11 धाम 110, ये हमारे एक्चुअल नंबर्स होंगे। तो ये इस फॉर्मूले के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया पहला आपको कि अगर ए और बी दिए हुए हैं, कोप्राइम है, तो हमारा HCF से अगर मैं प्रत्येक रेशियो को गुणा कर देता हूं तो मेरे पास वो एक्चुअल नंबर्स आ जाते हैं। कोई इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, HCF गुणा A गुणा B बराबर होता है LCM के। HCF गुणा A गुणा B बराबर होता है LCM के। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला तो आपको समझ में आ गया। दूसरा मैंने क्या बोला, HCF गुणा A गुणा B बराबर क्या होगा, बराबर होगा LCM के। ठीक है। अब यहां से एक बात और या मुझे समझ में आई कि जो मेरा LCM है उसका मतलब है कि HCF को जब मैं A और B से गुणा कर दूंगा, जो रेशियो मुझे दिया हुआ है, तो मुझे LCM मिल जाएगा। तो यहां से एक बात और निकल के आई कि HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। हिंदी में अगर मैं कहूं तो HCF LCM का एक गुणनखंड है। HCF जो होगा वो LCM का एक गुणनखंड होगा, है ना। और भी अगर मैं आपको लोकल भाषा में समझाऊं तो HCF के पहाड़े में LCM आना चाहिए। HCF के पहाड़ा जब आप पढ़ोगे ना तो उसके पहाड़े में LCM मिलेगा भाई, तभी तो ये HCF गुणा A गुणा B करके LCM मिला हमको, है ना। LCM अकेले का मतलब क्या है कि HCF को लिया गया होगा कहीं से, A को उठाया होगा, B को उठाया होगा और तीनों को गुणा किया गया होगा। मतलब जब मैं LCM की बात करूंगा तो HCF उसका एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा, तो HCF उसके मल्टीप्लीकेशन में होगा LCM की में। ये बड़ा आप आराम से समझ सकते हो। चलिए इसके मैं एग्जांपल्स कुछ आपको बता देता हूं। हाँ, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं कोई संख्या जो है वो 5:7 में दी हुई है आपको, 5:7 में दी हुई है आपको, और उनका HCF दिया हुआ है 15, मान लो 15 HCF है, और आपसे कहेगा बताओ LCM क्या होगा। इसी तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। कोई संख्या 5-7 के रेशियो में है, HCF 15 है, और बताओ LCM क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B। तो आप जानते हैं HCF कितना है 15, A कितना है 5 और B कितना है 7। तो 15 5 75 गुणा 7, तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52। भाई LCM कितना आ गया, आप कहेंगे सर LCM आ गया 525। ऑप्शन नंबर कोई सा भी हो, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। बात क्लियर हुई। आई थिंक इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से बच्चे आपको समझ में आया कि LCM गुणा A गुणा B, सॉरी HCF गुणा A गुणा B आप करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा LCM।
ठीक है, चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई, दूसरा फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर। फॉर्मूला नंबर 3 है, और क्या है वो फॉर्मूला नंबर 3? वो है एलसीएम स्टार हैशटैग बनाकर लिखेंगे, गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और इस पे एसएससी अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती आई है, अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है इस पर, कि आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एक संख्या दे देगा और पूछेगा बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका भी एक एग्जाम्पल, हालांकि क्वेश्चंस में इन पे कराने वाला हूं भाई, यही के ही तो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल से चीजें और ज्यादा हमें दिमाग में सेट होती हैं, क्लियर होती हैं। हाँ चलो, एग्जाम्पल है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 6 है। अगर एक संख्या 120 है, अगर एक संख्या 4 है तो एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब ये सवाल मेरे पास है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 120 है और एचसीएफ कितना है, 6 है। अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब ये फॉर्मूला यहां काम आएगा, जो मुझे पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे से भाई, एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ कितना है 6, पहली संख्या कितनी है 24 और दूसरी संख्या मुझसे पूछी है, उसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो 24 पंजे 120 और 5 छंग 30। तो भाई दूसरी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर दूसरी संख्या हो जाएगी 30। इसका जवाब बिल्कुल सही होगा 30। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है कि ये फॉर्मूला भी 3 फॉर्मूले हैं, बाकी और कुछ आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है, बाकी हम चीजें कॉन्सेप्ट से हैं जो हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बच्चे, अगर आपको कोई दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम है, सह अभाज्य है, तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स होते हैं एचसीएफ गुणा ए और एचसीएफ गुणा बी। और सेकंड फॉर्मूला है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम। दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं। और तीसरा, हाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि एचसीएफ जो होगा वो एक फैक्टर होगा एलसीएम का, यानी कि जब आप एचसीएफ का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें एलसीएम आना चाहिए। थोड़ा बेसिक भाषा में आपको ये समझना है। अगला देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बात क्लियर है कि मैंने एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कर दिया। अब इन 3 फॉर्मूले पर ही क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले। यही कॉन्सेप्ट था जो कल बच गया था आपका। चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करता हूं मैं। ये सवाल करिए आप पहले तो। बताएंगे जरा। सवाल देखिए भाई, दो संख्याओं का में से है 8, एचसीएफ कितना है 8। वो कह रहा है इनमें से कौन उसका एलसीएम नहीं हो सकता। यहां चीजें हमें संभावित बतानी है। अब आप अपना दिमाग का यूज करो, आप अपनी बुद्धि का यूज करो और मुझे बताओ क्या इसका उत्तर होगा। देखिए एचसीएफ कितना है 8, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है सर 8। यस बिल्कुल सही जवाब है। उसने कहा ऑप्शन में से कौन इसका एलसीएम
नहीं हो सकता है? कौन इसका एलसीएम नहीं हो सकता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी सी बात कि जो हमारा HCF होगा वो हमारे एलसीएम का एक फैक्टर होगा। HCF के पहाड़े में एलसीएम आना चाहिए। HCF का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें एलसीएम आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन HCF है 8। तो जो संख्या 8 के पहाड़े में आती है वो एलसीएम हो सकती है। सवाल कह रहा है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। अब आप समझ गए, जो संख्या 8 के पहाड़े में नहीं आएंगी वो एलसीएम नहीं होंगी। भाई सीधी सी बात है। तो 8 तिया 24 एलसीएम हो सकता है। 8 छिंग 48 एलसीएम हो सकता है। 8 सत्ते 56 एलसीएम हो सकता है। क्या 8 के पहाड़े में कहीं 60 मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 का कोई भी फैक्टर, फैक्टर निकालने आप जानते हैं ना, 60 का कोई भी गुणनखंड 8 नहीं है। और मैंने आपको बताया कि एलसीएम का एक फैक्टर HCF जरूर होगा। 60 का कोई भी फैक्टर, और सिंपल सी भाषा में मैंने बताया कि HCF का पहाड़ा पढ़ोगे तो एलसीएम आना चाहिए। इन तीनों संख्याओं में आ रहा है। उसने कहा कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है, वो ढूंढना है हमें। तो वो केवल ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि 8 के पहाड़े में कहीं भी 60 नहीं आता है। इज दैट क्लियर? यस। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये सवाल करेंगे जरा। सवाल है ये, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं सवाल, कोई नहीं, मैं अकॉर्डिंगली आपको सिस्टमेटिक तरीके से ही कराऊंगा। आप नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा आपको। 38 टोटल क्वेश्चन थे, तो 7 8 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपके इन फॉर्मूला बेस्ड थे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका HCF 28 है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ, सम बताओ क्या होगा। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, भैया ये 7 8 का रेशियो आपको दिया हुआ है 7 8 का, और मैंने आपको बताया था A और B का रेशियो है जहां पर A और B को प्राइम है, जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या हमारा 7 और 8 में से कुछ कॉमन आ रहा है? ये मत कहना आपके सर 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। हाँ नहीं है, मुझे वो मतलब नहीं है कि दोनों संख्या प्राइम होनी चाहिए। मैंने कहा पेयर, जोड़ा को प्राइम होना चाहिए। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए एक के अलावा। तो 7 और 8 में से क्या एक के अलावा कुछ भी कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो फिर ये को प्राइम पेयर है। ये इंडिविजुअली संख्या प्राइम हो डजेंट मैटर, इंडिविजुअली संख्या नॉन प्राइम हो प्राइम ना हो तब भी चलेगा, लेकिन ये पूरी की पूरी पेयर जो मैं ले रहा हूं यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए एक के अलावा। ये पेयर हमारी को प्राइम हो जाएगी। तो ये पेयर हमारी को प्राइम है, बेशक ये 8 हमारा प्राइम नहीं हो चलेगा। अब उसने कहा HCF 28 है। बच्चे अभी मैंने आपको पहला तरीका फॉर्मूला बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो HCF गुणा A और HCF गुणा B, ये आपकी दूसरी संख्या होगी। तो 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 19, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। आपसे पूछा है इन दोनों का योग, 196 प्लस 224 योग पूछा है ना। 6 और 4 10, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4। क्या दिक्कत हुई? एक सेकंड मुझे देखने दो। हाँ 7 गुणा 28 और ये 11 है, सॉरी ये 11 है, 7 8 ले लिया ना, 11 है, कोई बात नहीं है। चलो वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने क्लियर कर ही दिया। फिर 11 गुणा 28, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30। इनको जोड़ेंगे 8 6 14, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 504। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी चलो क्लियर हो गया कि वो 8 भी वहां हो सकता था। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे जरा। अब तो रेशियो 3 संख्याओं का आ गया।
भाई अब तो केस बदल गया, अब क्या करें, अब क्या करें। सवाल है, तीन संख्याएं हैं जिनका रेशियो कितना है, रेशियो है 3, 8 और 15, 3, 8 और 15, और उनका एलसीएम 8280 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कोई संख्या ए बी के रेशियो में है और जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम सह अभाज्य हैं, तो हम एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम कर देते थे। लेकिन बच्चे यहां तो तीन रेशियो बन गई, तीन संख्या रेशियो में है ए बी सी, तो क्या हम यहां ऐसा करेंगे, क्या हम यहां ऐसा करेंगे एचसीएफ गुणा ए गुणा बी गुणा सी बराबर एलसीएम, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। जब भी आपके पास, और ऐसा एसएससी ने कई बार बच्चों को कंफ्यूज किया है सवाल देकर, तो गौर से देखना इस सवाल को, हो सकता है यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो जब भी रेशियो कुछ इस तरीके का होगा, तीन रेशियो होंगे, तो आपको तरीका तो वही करना है, बस थोड़ा सा अलग क्या करना है कि एचसीएफ, पहले तो इन तीनों जो रेशियो है ना, इनका एलसीएम लो, इसी रेशियो का 3, 8 और 15 का एलसीएम, जो रेशियो होगा ना उसका एलसीएम लेना है पहले आपको। और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखो 3 और 15 का तो 15 है, और 15 × 8 = 120, भाई एलसीएम आया 120। और फिर आपने वही फॉर्मूला लगा देना है, एचसीएफ गुणा 120 बराबर एलसीएम 8280, ये फिर लगाना है आपको फॉर्मूला। अगर तीन संख्या रेशियो में हो, दो होंगी वो को प्राइम होंगी, तो उनको तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम, मैंने फॉर्मूले में भी लिखवाया। लेकिन अगर तीन संख्या रेशियो में है, तो पहले आपको जो संख्या रेशियो में है उनका एलसीएम लेना है 120, और फिर एचसीएफ गुणा 120 बराबर एलसीएम आपने करना है, तब आपका सही राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चे यहां से एचसीएफ कितना आएगा, यहां से एचसीएफ आएगा 8280 बटे 120, 0 से 0 गया, 12 छिंग 72, 10, 12 निम्मा 108, भाई एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 69। बस मैंने आपसे बोला बच्चा ध्यान में क्या रखना है, जब भी इस तरह का सवाल बनेगा कि तीन संख्या रेशियो में है, तो आपसे कहेगा बताओ, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ क्या है, तो अक्सर पता है बच्चे क्या गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे, गलती वो ये करेंगे कि एचसीएफ गुणा 3 गुणा 8 गुणा 15 और बराबर 8280, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें 3, 8, 15 का एलसीएम लेना है और उसको एचसीएफ से गुणा करके एलसीएम के बराबर रखना है। ठीक है, तो ये गलती मत करना आप लोग, क्योंकि मैंने अब आपको बता दिया है। चलिए और क्वेश्चन ढूंढता हूं इसी क्रम में, ये सवाल करना जरा, ये सवाल करिए। अभी तो संभावित जोड़े, पॉसिबल पेयर्स के भी सवाल करने हैं हमें, वो संभावित जोड़े लेने पड़ेंगे, मजा आएगा उन सवालों को करने में। चलिए सवाल क्या है, दो संख्याएं 6, 5 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 3 है तो उनका एलसीएम, देखो कितना सिंपल है, यहां तो दो ही संख्या दी हुई है और संख्याओं का रेशियो कितना है 6, 5, क्या ये को प्राइम है, क्या इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यस ये संख्या को प्राइम है। आप ये मत कहना सर 6 तो प्राइम नहीं है, 6 तो अभाज्य नहीं है, बेशक ना हो, लेकिन जब ये 5 के साथ रेशियो बनाएगा तो ये को प्राइम बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए। तो फिर आपका एचसीएफ दिया हुआ है और आप जानते हैं एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर क्या होता है, बराबर एलसीएम के होता है। एचसीएफ कितना है हमारा 3, ए कितना है 6, बी कितना है 5 और बराबर एलसीएम, तो 6 पंजे 30 दिया 90 बराबर एलसीएम। तो क्या आंसर आएगा भाई, हमारा आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन था। अब मैं आपको शुरू में लेकर चलता हूं जहां से हमने शुरू किया था। ये सवाल करिए,
चलिए, सवाल है दो संख्याओं का एल एचसीएफ और गुणनफल। दो संख्याओं का एचसीएफ और गुणनफल क्रम से 15 और 6300 है। इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? अरे बहुत ही अच्छा सवाल बना है। ठीक है, यहां हमें जोड़े बताने हैं, संभावित पॉसिबल पेयर। सुना, ये सवाल मैं कराऊंगा, अगला सवाल आप खुद करना पॉसिबल पेयर का। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मैं कोई संख्या ए और बी रेशियो में ले सकता हूं, कोई भी संख्या, और जहां पर ए और बी क्या है, आप कहेंगे सर ए और बी हैं आपके को प्राइम नंबर्स, यानी कि आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मैंने अपनी तरफ से मान लिया। बच्चे, अगर HCF मुझे दिया हुआ है कितना, HCF दिया हुआ है 15, और मैंने ए और बी संख्याओं का अनुपात मान लिया जहां ए और बी क्या है, कोप्राइम। सामने देखना, ये अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने कल कराए थे, जो आज करा रहा हूं। इन दोनों क्लासेस से एक सवाल निश्चित तौर पर आना है। हालांकि एक पार्ट कल का ही था, कल मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन आएगा, तो आज भी कल की ही क्लास में इंक्लूड करना, आज के पार्ट को भी एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, तो ए और बी रेशियो दिया हुआ है, 15 HCF है, तो क्या मैं वास्तविक संख्या को कह सकता हूं 15 ए और 15 बी? भाई, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो 15 ए और 15 बी होंगी? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। HCF को ए से गुणा करेंगे पहली संख्या, HCF को बी से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या, और इनका गुणनफल दिया हुआ है 6300। बच्चे, अगर मैं इन संख्याओं की गुणनफल निकालता हूं तो 15A गुणा 15B बराबर क्या दिया हुआ है, 6300। क्या ये 15 से कटेगा? 15 से, भाई 15 चौके 60, 15 दूनी 30। क्या ये भी 15 से कटेगा? 15 दूनी 30, 12, 15 अट्ठे 120। तो ए गुणा बी क्या मिल गया मुझे? ए गुणा बी मिल गया मुझे 28। ए गुणा बी मिल गया मुझे 28। अब ये तो भैया गड़बड़ हो गई। पेयर कैसे निकालें? संभावित जोड़े कौन कौन? दुनिया भर की संख्याएं हो सकती हैं? नहीं, दुनिया भर की नहीं होंगी भाई। ये मुझे ए और बी मैंने रेशियो अपनी तरफ से माना, HCF 15 दिया हुआ था तो संख्या आ गई मेरी 15A और 15B। HCF से मैंने ए को गुणा किया, HCF से मैंने बी को गुणा किया, फिर उसने गुणनफल बोला था 6300, तो 15A गुणा 15B बराबर 6300, ए और बी आ गया 28। अब मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं जिनको गुणा करने पर 28 मिले? अब यहां से आपका दिमाग यूज होना चाहिए। यहां रट्टा वाले बच्चे पीछे हट जाते हैं, यहां आपका दिमाग बुद्धि का प्रयोग शुरू होगा। भाई, ए गुणा बी 28, क्या मैं 1 गुणा 28 कह सकता हूं? एक से ही शुरुआत करते हैं, फिर 2 से, क्या 2 गुणा 14 अगर मैं करूं तो 28 मिलेगा मुझे। 3 से होगा क्या 28? नहीं। 4 से होगा क्या? 4 सत्ते 28, यस हो सकता है। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 गुणा 4 वो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, 7 गुणा 4। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11, 12, 13, 14 से होगा, वो मैं ले चुका हूं। बस ये 3 पेयर हैं। अब इनमें से भी आपको एक पेयर हटानी है या 2 हटानी है। वो पेयर आपको हटानी है जो को प्राइम नहीं है, क्योंकि हमें जो ए और बी चाहिए ना भाई, ये ए और बी को गुणा करके ही तो 28 आया है। तो मैंने तो वो पॉसिबल संख्याएं ली हैं जिनको गुणा करने पर 28 बन सकता है। सुनो मेरी बात, मैंने यहां वो संख्या ली हैं जिनको गुणा करने पर 28 बन सकता है। अब मुझे वो पेयर हटानी है जो को प्राइम नहीं है। यही तो मैंने आपको शुरू में सिखाया को प्राइम क्या होता है। बच्चे, उन पेयर को हटा दो जो जिनसे कुछ भी कॉमन आता है। अब कमेंट में मुझे आंसर सही मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है कि बच्चे हमें क्या 1 और 28 को ले सकते हैं? यस सर ले सकते हैं। क्या 2 और 14 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते 2 और 14 को, क्योंकि बच्चे इसमें से 2 कॉमन आता है, और ये को प्राइम पेयर सह अभाज्य जोड़ा, सह अभाज्य युग्म नहीं है। यहां से 2 कॉमन आ गया,
तो ये हमारा को प्राइम पेयर नहीं बचता है, फिर ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं बचता है फिर, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ गया। 4 और 7 ले सकते हैं, यस। तो कितने जोड़े हो गए? 1 और 2। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई साहब 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं? आप कहेंगे कि 2 जोड़े यहां पर संभव हैं। चलिए अब एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं, उसमें और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। हाँ चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। दो संख्याओं का योग 1224 है। दो संख्याओं का योग 1224 है उनका उनका HCF 68 है। उपरोक्त उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करो। पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स बतानी है। ऑप्शन में दे देता हूं 3, 4, 6 और 2। ये आपके पास सवाल है। इंग्लिश वाले बच्चों को मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1224 एंड HCF इज 68। फिर आपको बताना है पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स जो हमारी कंडीशंस को कंप्लीट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, और ऑप्शंस हैं ये। अब यहां भी सवाल मजेदार बन गया। पिछले सवाल में हमको गुणनफल दिया हुआ था, यहां योग दे दिया। बच्चे यहां भी हम मान के चलेंगे कि संख्या जो है वो A/B में है, जहां A और B क्या है? जहां A और B को प्राइम है, सह अभाज्य है। HCF कितना है? 68। तो मेरी वास्तविक संख्या हो जाएंगी 68A और दूसरी संख्या हो जाएगी 68B। क्या हो जाएगी? एक संख्या हो जाएगी प्यारे भाई 68A और दूसरी संख्या हो जाएगी 68B। उसने बोला भाई साहब इनका जो योग है ना, जो इनका सम है वो है 1224। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 68A प्लस 68B? भाई 68A प्लस 68B कितना है? 1224। 68 को यहां कॉमन ले लो और ब्रैकेट में A प्लस B बराबर 1224। तो A प्लस B कितना आ गया? A प्लस B आ गया 1224 बटे 68। तो 17 से जाएगा, 17 चौके 68, 17 सत्ते 119, हासिल का 3, 17 दूनी 34 और 4 से जाएगा 18 बार। भैया आपको मिल गया क्या? आपको मिल गया A प्लस B बराबर 18। क्या मिल गया? यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको मिला A प्लस B बराबर 18। अब आपको वही काम करना है जो मैंने आपको बताया। आपको पॉसिबल पेयर्स ढूंढनी है। पिछले सवाल में तो गुणा में था क्योंकि वो गुणनफल दिया हुआ था। बच्चे वो हमें ना गुणनफल दिया हुआ था। इस सवाल में हमको गुणनफल दिया हुआ था, तो यहां A गुणा B बराबर 28 था। लेकिन इस सवाल में हमें योगफल दिया हुआ था, A प्लस B 18 आएगा। एक से स्टार्ट करो। किन किन संख्याओं को जोड़कर 18 बन सकता है? भाई 1 और 17 को जोड़कर बन सकता है, 2 और 16 को जोड़कर बन सकता है, 3 और 15 को जोड़कर बन सकता है 18, 4 और 14 को जोड़कर बन सकता है, 5 और 13 को जोड़कर बन सकता है, 6 और 12 को जोड़कर बन सकता है,
7 और 11 को, 8 और 9 को, 9 और 9 को, नहीं 8 और 10 को, और 9 और 9 को, बस बाकी तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 10 और 8 रिपीट हो जाएगा, 11 7 रिपीट हो जाएगा। तो ये आपके पॉसिबल पेयर्स हैं जिनको जोड़कर 18 बन सकता है। मैंने एक से शुरू किया, 1 + 17, भाई a + भी 18 होना चाहिए, तो 1 से शुरू करेंगे, 1 और 17 को जोड़कर 18 बन सकता है, 2 और 16 को। अब उसने कहा है भाई साहब पॉसिबल पेयर क्या होंगी, एक कंडीशन है क्या कि भाई साहब ए और बी को प्राइम होना चाहिए। पिछले सवाल में वही तो हमने किया कि हमने इसको एलिमिनेट किया था 2 14 को, क्योंकि ये हमारा को प्राइम नहीं था, नॉट को प्राइम पेयर, नॉट को प्राइम पेयर, इसीलिए हमने इसको यहां से हटाया था। सेम आप यहां भी करो, जो पेयर को प्राइम नहीं है, जहां से कुछ भी कॉमन आ रहा है उसको हटा दो। जैसे 2 और 16 में से 2 कॉमन आ रहा है, हटा दो। 3 और 15 में से 3 कॉमन आता है, हटा दो। 4 और 14 में से 2 कॉमन आता है, हटा दो। 5 और 13 हो सकता है। 6 और 12 में से 6 कॉमन आता है, हटा दो। 7 और 11 हो सकता है। 8 और 10 में से 2 कॉमन आता है, हटा दो। 9 और 9 में से 9 कॉमन आता है, हटा दो। तो पेयर कितनी बची? आप कहेंगे सर ये तो मजा आ गया, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। सर आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। भाई केवल 3 ही पेयर बची हैं, 1 17, 5 13 और 7 11, जिनको जोड़ने पर हमारा योग 18 आएगा, और ये पेयर हमारी को प्राइम सह अभाज्य भी है, को प्राइम भी है, सह अभाज्य भी है। तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी वर्कशीट में क्वेश्चन मिलेंगे या आप बुक से उठाओगे, तो ये कोशिश करना आप इस तरीके से पॉसिबल पेयर ढूंढ पाओ। इसीलिए 2 अलग अलग तरह के मैंने सवाल आपको दिए हैं, ठीक है। बाकी वेराइटीज तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलती ही रहती है, ठीक है भाई। ये सवाल करिए जरा। करेंगे ये सवाल जल्दी से। सवाल है, 2 संख्याएं 12,906 और 14,818 का HCF 478 है, तो LCM क्या होगा? ये आया हुआ सवाल है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। आपको 2 संख्याएं दी हुई है, HCF दिया है और LCM पूछा है। आपको आज की क्लास की शुरुआत में मैंने पढ़ाया था कि LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। भैया LCM कितना है हमें निकालना है, HCF कितना है 478, पहली संख्या क्या है 12,906 और दूसरी संख्या कितना है 14,818। तो यहां से LCM क्या होगा? LCM हो जाएगा 12,906 गुणा 14,818 और बटे 478। ये आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो, पहले एक को तो काट ही लो। भाई इसको काटेंगे 478 से, 1296, 7 4 11 11 8, ये कटेगा मेरे हिसाब से। तो 478 दूनी कितना होता है? 478 से 12906 को काटेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 6 है तो ये लगभग कटेगा। तो 478 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौक 8 और 1 9। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 12 में से 9 गए 3 और 6 कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49 और 5 54, 7 चौक 28, 5 33, कट गया ना पूरा। तो ये कितनी बार कटा है? 27 बार। और फिर आप यूनिट डिजिट चेक कर लो। भाई आपको क्या करना है? 27 और 14,818। बच्चा यूनिट डिजिट इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था मैंने आपको, इकाई का अंक इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था। याद करो, नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर इकाई का अंक। सर यहां इकाई का अंक 7 है, यहां इकाई का अंक 8 है, बीच में गुणा का साइन है, तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे 56। सर यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट 6 ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल इसी में यूनिट डिजिट 6 है। मैंने आपको कहा था ना नंबर सिस्टम के टाइम
कि ये चैप्टर चैप्टर नहीं है, ये चाबियां हैं, आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने की छोटी छोटी चाबियां हैं। तो आप इसको गुणा कर लो, या फिर यूनिट डिजिट 7 या 8 56, यूनिट डिजिट 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, और मजा आ गया यूनिट डिजिट से सवाल करके। 400086 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये सवाल करेंगे जरा। चलिए भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1296। यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? बड़ा आसान है भाई, आपको पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको एचसीएफ दिया है 12, एलसीएम आपसे पूछा है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी कि इन दोनों का गुणनफल ही आपको दिया है 1296। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या भी देता तब भी मैं उनका गुणनफल करता, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। भाई उसने पहले ही दे दिया, गुणनफल 1296 है, दोनों संख्याओं को गुणा करके ही आपको 1296 उसने दे दिया है। तो ये मैंने 1296 कर दिया। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 1296 बटे 12। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। तो आंसर कितना आ गया? 108। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बस इसके बाद एक सवाल और है और फिर क्लास आपकी खत्म। यही पार्ट आपका बचा हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भी है ये। तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदल दी जाती हैं। यदि वे सभी प्रातः 8:20 पर एक साथ बदली गई तो एक साथ फिर से कितने समय बाद बदली जाएंगी? ऐसा सवाल जब भी आएगा, हालांकि ये सवाल अब पुराने हो गए हैं, अब ये एसएससी पिछले 5-6 साल का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो 5-6 साल से एसएससी ने इस टाइप के सवाल देने बंद कर दिए हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह के। तो इस तरह के सवालों का फिर भी क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग लाइट, पहली 48 सेकंड बाद, दूसरी 72 सेकंड बाद, तीसरी 108 सेकंड के बाद बदली जाती है। भाई तीन लाइट लगी हुई हैं, ये तीन लाइट लगी हुई हैं, ठीक है। ये 48 सेकंड बाद बदलती है, ये आपकी 72 सेकंड बाद, ये 108 सेकंड बाद। अब कह रहा है कितने समय के बाद, अगर 8:20 पर वो एक साथ चलाई गई तो कितने समय के बाद फिर से वो एक साथ जलेंगी? तीनों की बत्ती एक साथ जलेगी। भैया ये 48, ये 72 और ये 108। भैया जो इनका एलसीएम होगा, क्या वो एक कॉमन टाइम होगा? क्या वो एक कॉमन टाइम होगा इनका एलसीएम, जब ये तीनों एक साथ जलेंगी? बस ऐसा सवाल जब भी आए, अलग अलग समय दिया हो और पूछा हो बताओ एक साथ फिर से कब जलेंगी, तो फिर आपको इनका एलसीएम ले लेना होता है। क्या करना होता है? इनका एलसीएम। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम कितना आएगा जरा मुझे बताना। 12 आ जाएगा क्या कॉमन? 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 आ जाएगा 1, 3 और 9, फिर 3 आ जाएगा 1, 1 और 3, और फिर 3 आ जाएगा 1, 1 और 1। ठीक है भाई, तो 12 दूनी 24 दूनी 48, 48, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 गुणा 12, 36 गुणा 12, 12 छिंग 72, 12 तिया 36, 7 43। भाई एलसीएम आ गया 432। कितना आ गया? एलसीएम आ गया 432। यानी कि एक बार फिर से वो 432 सेकंड के बाद, 432 सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ बदली जाएंगी। 432 सेकंड बाद, अगर शुरुआत में वो एक साथ बदली गई हैं, फिर एक 48 सेकंड बाद बदली जाती है, एक 72 और एक 108, तो फिर से वो 432 सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ बदली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अगर वो 8:20 सुबह 8:20 पर एक साथ बदली गई हैं तो 432 सेकंड जोड़ दो इसमें,
कितना आएगा भाई? 432 सेकंड को अगर मैं मिनट में भी बदलूं तो कितना जाएगा? 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि 7 मिनट, 6 सत्ते 42, 420 और 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि आपको 8:20 में इतना जोड़ना है। तो 8:20 में अगर आप 7 मिनट जोड़ेंगे तो 8:27 और 8:27 12 सेकंड, ये आपका आंसर है भाई। 8:20 में आप 7 मिनट जोड़ोगे तो 8:27 और 12 सेकंड अलग से, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा वो जो एक साथ चेंज होंगी ना, वो 8:27 और 12 सेकंड पर एक साथ चेंज होंगी। क्लियर है? तो इस टाइप का सवाल जब भी आएगा एलसीएम ले लेना है आपने। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने। दो संख्याओं का योग है 36, इनका एचसीएफ 3 और एलसीएम है 105। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, रेसिप्रोकल का सम बताना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। इन संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? देखो, दो संख्याओं का योग कितना दे दिया? 36। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया? 3। एलसीएम दे दिया 105। रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? अब आप मुझे बताओ, क्या मैं वो संख्या a/b मान सकता हूं जहां a और b क्या है? ये तो आपके दिमाग में सेट हो गया है, सर a और b जो है ये तो को प्राइम नंबर है, को प्राइम पेयर है, सॉरी। तो HCF अगर 3 है तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी? 3a और 3b। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? यस और नो? यस सर, अगर HCF दिया है 3, AB रेशियो है, तो मेरी वास्तविक संख्या 3A और 3B हो जाएंगी। आपको दिया गया है योग, योग क्या है? 36। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि 3A प्लस 3B बराबर 36 है। तो प्यारे भाई 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस B कितना है? 36। तो यहां से कटेगा, ये जाएगा 12। तो आप कह सकते हैं A प्लस B बराबर 12। A प्लस बी कितना है? 12। ये तो योग से निकाल दिया। आपको दिया है एलसीएम 105, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है HCF गुणा A गुणा B बराबर एलसीएम, ये तो आप सभी जानते हैं। HCF कितना है? 3 गुणा A गुणा B बराबर कितना है? एलसीएम कितना है? 105। भाई ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो आप कह सकते हैं A गुणा B कितना आ गया? 35। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने रेशियो माना AB, HCF था 3, तो मेरी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं HCF गुणा A और HCF गुणा B, दैट इज 3A एंड 3B। अब उसने दिया है योग, तो 3A प्लस 3B बराबर 36, 3 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B बराबर 36, तो 3 से कट के 12 बार जाएगा, तो A प्लस B आ गया 12। एलसीएम था 105, HCF गुणा A गुणा B बराबर होता है एलसीएम। HCF था 3 और गुणा A गुणा B बराबर 105, यहां से A गुणा B आ गया 35। अब आपसे उसने पूछा क्या है, ये भी जरा गौर कर लेते हैं। उसने आपसे पूछा है व्युत्क्रम का योग। भैया संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है? ये 3A है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 संख्या, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 भी। और योग पूछा है तो जोड़ दिया, यहां से 1/3 कॉमन आ गया, भाई नीचे वाला 3 कॉमन आ गया ना, ये बचा 1/A प्लस 1/B, और फिर आ गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस बी, भाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस बी आ गया, और नीचे क्या है? AB, और ये दोनों की वैल्यू आपके पास है। A प्लस बी 12 है और AB हमारा कितना है? 35 है। 1/3, A प्लस बी की वैल्यू क्या रख दूंगा? 12, और AB की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 35। तो 3 से जाएगा 4 बार, हमारा जो आंसर है वो आ गया 4/35। सभी का आंसर आ रहा है क्या जरा? यस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/35। बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होगी। यहां से शायद किसी को डाउट हुआ हो तो मैं यहां से रिपीट कर देता हूं। A प्लस बी और A गुणा बी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यस,
अब उसने मुझसे कहा था कि रेसिप्रोकल का योग बताना है। बच्चे संख्या तो मेरी 3a और 3b थी, मैंने इनका रेसिप्रोकल किया तो 1/3a और 1/3b हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। योग बोला, प्लस कर दिया। अब मैंने जो 1/3 था ये कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/a और प्लस 1/b। 3 को मैंने बाहर ले लिया, फिर मैंने गुणा किया तो b एकम b और a एकम a प्लस b बटे a गुणा b, और मेरे पास a प्लस b की वैल्यू 12 है और a गुणा b की वैल्यू 35 है। तो 3 से 12 गया 4 बार, तो 4/35 मेरा आंसर है। कई बार एसएससी में कई बार ये सवाल एज इट इज आया है, बिना डिजिट के चेंज हुए। विश्वास करो मेरा, अलग अलग एग्जाम में बिना डिजिट चेंज करे ये सवाल आया है, और बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट आंसर याद था। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपका टॉपिक होता है खत्म, और हम इस टॉपिक को फिनिश करके कल मैं आपको बता दूं, कल आपका जो टॉपिक चलेगा बच्चे वो चलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अर्थमेटिक की तरफ हम मूव कर जाएंगे, अनुपात की तरफ, अनुपात की तरफ कल हम मूव कर जाएंगे। और क्योंकि नंबर सिस्टम हमने कर लिया, एलसीएम एचसीएफ कर लिया, अब हम अर्थमेटिक को खत्म करके फिर अपना जो सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, मेंसुरेशन वाला पार्ट है तब उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप एलसीएम एच से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये जो लास्ट की 2 क्लास थी, एक आज की और जो कल की थी, इसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि यहाँ आपका थोड़ा सा दिमाग का यूज हुआ होगा, और चीजें कर लेंगे। आपको एक की जगह 2 भी क्लास करनी पड़े, दोबारा करनी पड़े, तो बिल्कुल भी झिझक मत करना। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं क्लास को, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।